students, welcome back to the last part of the chapter, population. The last part and the interesting one, literacy rate. So first thing, who do we call literate? Or what is the definition of literacy? या फिर literate कौन है? Anyone above the age of 7 who can read, write a simple statement in any of the language, उसको हम literate कहेंगे. तो इंडिया में कितने % literate हैं? See, 74% of us as per 2011 is literacy rate of our country. But क्या 74% मेल और फीमेल दोनों में ही है? बिल्कुल नहीं. इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में आप जानते ही हो, हमेशा से एक डिस्क्रिमिनेशन सा रहा है. खास करके हमारी कंट्री में थोड़ा ज्यादा है. वो बड़ा एविडेंट है इस फिगर से कि मेल इंडिया में 82.1% लिटरेट है और फीमेल 65.5% है, विच इज नॉट द गुड नंबर. और हम आपको बता दें कि अगर किसी भी कंट्री को, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, किसी भी कंट्री को प्रोग्रेसिव रहना है और डेवलप रहना है तो लिटरेसी रेट जो है वो हाई होना चाहिए. इंडिया में यस इट्स गुड बट नॉट रीचिंग टू एन लेवल वेयर इन सम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर, स्पेशली द यूरोपियन कंट्री. पर हमें उस पर काम कर रहे हैं और हमने इकोनॉमिक्स में भी ये पढ़ा कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए. आप अपने घर से शुरू कीजिए, नजदीकी एरिया से देखिए कि सारे लोग स्कूल जाएं और पढ़ें. ये सारे डेटा जो हमारे पास हैं, सी दिस इज ऑल टेकन इन सेंसस. जब वो आपकी पॉपुलेशन काउंट करते हैं तभी लिटरेसी रेट के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है. अब सबसे बड़ा फायदा, अगर आप ज्यादा लिटरेट कंट्री हो तो डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होगा. लॉजिक सी बात है, उसका उल्टा कर देते हैं. अगर लिटरेसी लेवल कम है तो फिर सीरियसली ऑब्स्टिकल है ये आपकी कंट्री के ग्रोथ के लिए. तो लिटरेट पॉपुलेशन इज द क्वालिटी पॉपुलेशन. और इस लिटरेसी रेट से ही बहुत लंबे हद तक और आज तक और आगे भी शायद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को भी डिजाइन कर सकते हैं. लिटरेसी के बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि कैसा होगा, कौन कहाँ है. बट इंडिया का जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस हिसाब से है कि वी हैव 3 सेक्टर्स. ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे 10th में, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ोगे. तो पहला है हमारा प्राइमरी, जैसे कि नाम है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग. एक कॉमन चीज, ऑल आर नेचुरल. तो जो कुछ नेचुरली है वो सब प्राइमरी है, जो प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी हम कहते हैं. और इसमें सबसे ज्यादा लोग इंडिया में ऑक्यूपाइड हैं क्योंकि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं. दूसरा जो है वो एक्टिविटी है सेकेंडरी एक्टिविटी, या फिर हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. सिंपल सा है, जो कुछ आप प्राइमरी से लाते हो रॉ मटेरियल, आप उसको एक बहुत वैल्यूएबल, थोड़े ज्यादा वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो मैन्युफैक्चर करके इंडस्ट्रीज में. इसीलिए इसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं. और ये हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर है. और टर्शियरी होता है सर्विस सेक्टर, जो इन दोनों सेक्टर्स को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी की सारी सर्विस, इवन टीचिंग. तो ये जो है 3 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे. और एक चीज याद रखिए, जो भी डेवलप नेशंस होंगे उन नेशंस में सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्लेज मेजर रोल. स्लोली एंड स्टडीली वी आर ऑल्सो getting into industrial and the tertiary sector. तो हमारा जो tertiary sector है वो बहुत grow हो रहा है. And when you come to 10th class, you will find it real interesting and important section based on this topic. तो आप सोचिए कितना important topic है, पूरा एक chapter है 10th में आपको. अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे हमारे health की. देखिए ये एक section है जहाँ पे हम हमेशा से थोड़े से weak रहे हैं शुरुआत से और शायद आज तक न्यूज़ चैनल नहीं, till today, especially it's in pandemic time, you know how much we are suffering, how much we are dependent on other countries now. So you know how much we need to work on our health sector. It's our government who need to work little more than what we were expecting. But देखिए expectations कभी भी किसी के कभी भी पूरे नहीं होंगे. तो जो चैप्टर बोलता है हम उस चीज पर स्टक रहेंगे और बात करते हैं कि हेल्थ में वो क्या बात करें. इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन.
विच अफेक्ट्स द डेवलपमेंट। सीधी सी बात है, अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होगी। क्या फायदा कि पॉपुलेशन आपकी बहुत ज्यादा है, बट देन यू आर ऑलवेज फाइटिंग विद सम सॉर्ट ऑफ पैंडेमिक, सम सॉर्ट ऑफ वायरस, सम सॉर्ट ऑफ इलनेस, तो फिर आपकी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं होगी। The substantial improvement in public health in our country is the result of many factors. The statement simply says कि हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है वो बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से इंप्रूव हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर मतलब जो डिस्पेंसरीज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में और गांवों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही हैं, उनके बारे में ये बात कर रहे हैं और वो किस चीज में काम आते हैं। बट ऑब्वियस, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितनी अच्छी फैसिलिटी उतना बड़ा बीमारी को हम कंट्रोल कर सकते हैं और इलाज हो सकता है। अगर आप बहुत पुरानी हिंदी पिक्चर्स में अगर आप रुचि रखते हो या देखी हो तो वहां पे छोटी मोटी बीमारियां होती थी, लोग एंड दे यूज्ड टू डाई। नाउ वी हैव क्योर फॉर दिस इलनेस। पहले कैंसर होता तो पता है कि हीरो मरना ही है, या ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो पता है कि वो मरना ही है और 2-4 को और मारना है। बट देन नाउअडेज ये सब बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको क्योर किया जा सकता है और हम कर पाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस और हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट ईयर बाय ईयर। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग। अगर आपके पास हेल्दी पॉपुलेशन है तो आपके फायदे क्या है? भरपूर हैं, अनगिनत हैं। लेट्स पुट इनटू पॉइंट्स एंड से it is the healthy population which is considered the most important resource. आपके पास चाहे सारे रिसोर्स हो, लैंड हो, लेबर हो, आपके पास और मिनरल रिसोर्सेस हो, किसी भी काम के नहीं है अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है तो। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो है वही बाकी सारे रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ? हम हुए। तो और हेल्दी होना भी जरूरी। ये नहीं कि मैं बीमार बैठा हूं, हल पकड़ते बेहोश हो जाऊं तो खेती कहां से करूंगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। हेल्दी पॉपुलेशन डिक्रीजेस द डिपेंडेंसी रेशियो। अगर मैं हेल्दी हूं तो मेहनत मजदूरी करके भी कमा सकता हूं, लेकिन अगर मैं अनहेल्दी हूं या मेरी हेल्थ मेरा सपोर्ट नहीं करे तो आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। और देखिए, इस पूरे पार्ट को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीज याद रखिए अपने दिमाग में। कभी आप जब बीमार होते हैं, कोई फ्लू, इन्फ्लुएंजा या वायरल फीवर हो, तो आप खुद को देखिए कितने डिपेंडेंट हो जाते हो। पानी, खाना, हर चीज जो है वो मम्मी से मांगते हो। वैसे भी आप मम्मी से ही हर चीज मांगते हो, बट देन यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन देम कि वो लाके दें, वही उठा के ले जाएं। पानी पिलाने के लिए भी वो आपको हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल वही सोचिए कि आपकी हालत क्या है, आप काम नहीं कर सकते हो। तो अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है वो बर्डन है नेशन पे और सामने वाले के ऊपर वो डिपेंडेंट है। It is true that healthy population which can make full use of natural resources will lead to the development of the country. आप healthy तो आपके natural resources का एक better utilization हो सकता है, वरना waste of resources है या फिर resources का utilization ही नहीं होगा। तो health इतना important है। एक और चीज याद रखिए, infant mortality rate और death rate को control करने के लिए आपका health sector बहुत अच्छा होना चाहिए। और इन सब चीजों में बहुत कॉमन कुछ चीजें आई थी, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की मैंने बात की, नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ, उसे हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये रेट कम होना चाहिए कि ज्यादा? बट ऑब्वियस बहुत कम होना चाहिए। बट हमारी कंट्री में ये कुछ ज्यादा लेवल पे था और कुछ ज्यादा स्टेट्स में तो ये और भी बड़ा नंबर था। पता नहीं कैसे हमने कंट्रोल किया और गवर्नमेंट का क्या रोल था, वो हमारी अगली टॉपिक है और वो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। सिंपल टॉपिक है, इसी से रिलेवेंट जो है आपके अगले 2 टॉपिक्स हैं। तो एक अगर आपको आ जाती है तो दोनों आ जाएंगी, बस 1-2 स्टेटमेंट्स ज्यादा हैं। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन भी आया है ये एग्जाम में, प्रोवाइड्स अ पॉपुलेशन फ्रेमवर्क और अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। पहला जो पॉलिसी का फ्रेमवर्क है उसका पहला पॉइंट यही है कि 14 साल की उम्र तक आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट के रूल हैं ये, जिससे आप राइट टू एजुकेशन भी कह सकते हैं। अब इससे क्या फायदा है? रेड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ। एनपीपी में ये डिसाइड किया है भाई
कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोग बिलो 30 पर रखेंगे पर 1000 लाइव बर्थ में, जो कि इंडिया में 30 के अबव था। इट्स नॉट अ गुड नंबर। छोटे बच्चे अगर मर रहे हैं, वो 30 से ज्यादा मर रहे हैं साल में, तो ये कंसीडर नहीं किया जाए कि अच्छा नंबर है। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, हेपेटाइटिस है, कॉलेरा है, पोलियो है, ऐसे बहुत सारे वैक्सीन हैं जो हमें बच्चों को देनी है, और ये हर एक बच्चे को हमें प्रोवाइड करनी है। ये हमारा गोल है और यही एनपीपी कहता है और यही एनपीपी 2000 है। देखिए एडोलेसेंट पॉपुलेशन पे कुछ ज़्यादा फोकस रहता है एनपीपी 2000 का, और उनमें कुछ और चीज़ें हैं जिन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे प्रमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर फॉर पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम। देखिए इंडिया में बहुत कम उम्र में लड़की की शादी हो जाती है, बहुत कम उम्र में शादी होती है, इसीलिए बहुत जल्दी बच्चे होते हैं, इसीलिए दोनों की लाइफ रिस्क होती है, लड़की की भी मतलब माँ की भी और बच्चे की भी। तो इफ यू हैव अ डिलेड मैरिज अबव 18 ईयर्स, अगर आप लड़की की शादी करते हैं तो चांसेस ऑफ बोथ रिमेनिंग हेल्दी आर हाई। तो इसीलिए डिलेड मैरिज की बात की, डिलेड मतलब 30-35 नहीं, बट देन यस इट शुड नॉट बी बिलो 18। NPP 2000 also emphasizes on other important needs of adolescents, जो ज़्यादा फोकस में है हमारे पॉपुलेशन में। सबसे ज़्यादा हम लोग बात कर रहे हैं एडोलेसेंट पॉपुलेशन की, क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है मेंटली और फिजिकली भी, तो जो चेंजेस आते हैं आपको उन चेंजेस को चैनलाइज करना है, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा फोकस में रखा गया है। और खास करके प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज जो होती हैं, तो उसलिए हम क्या करते हैं, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है कॉन्डम्स को लेके, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को लेके, ये हम दिखाते हैं बच्चों को और समझाते हैं, और राइट एज टू हैव सेक्स, इस चीज पे थोड़ा सा हमारा ज्यादा फोकस रहता है। अब हमारा एम जो है टुवर्ड्स एंकरेजिंग स्पेशली इन दिस एडोलेसेंट पॉपुलेशन, वो ये है कि डिलेड मैरिज हो और चाइल्ड बेयरिंग एज और भी ज्यादा डिलेड हो। मतलब ऐसा नहीं कि 18 में अगर आपकी शादी होती है तो 19 में ही बच्चा पैदा कर लो। वी एंकरेज देम टू हैव अ लिटिल मोर गैप इन हैविंग चिल्ड्रन। जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का गैप रखिए, पर पहले बच्चे को ही आप थोड़ा सा डिले करोगे तो आपका बच्चा भी हेल्दी है और आपकी बीवी भी हेल्दी है। एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये हमें उन्हें एजुकेट करना है, इसलिए सेक्स एजुकेशन पे कुछ ज्यादा फोकस किया जा रहा है आजकल। तो बच्चों को ये भी सिखाया जाए कि what is good touch, what is bad touch, but then how harmful is unprotected sex. Making contraceptive pills and services accessible and affordable. आपने बहुत बार ये देखा होगा, I don't know how much you have seen it, but then when I was kid and when I was studying, these promotional advertisements used to come wherein a young adolescent boy used to shy going to a chemist and asking for a condom. But now this is what we have to make clear कि इसमें कोई shy नहीं है, इसमें कोई harm नहीं है. This is about your health and the opposite partner's health. उसके बारे में ध्यान रखें. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. How you take it, how you learn it, from where you learn it matters most. तो सिर्फ peer जो अंडरस्टैंडिंग है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नॉलेज. प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स. यार आप बहुत एनर्जेटिक हो, पूरे दिन आप स्कूल में बैठते हो, 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, स्पोर्ट्स, फ्रेंड्स, गॉसिप्स, टीवी, इंटरनेट, टेलीविजन, लॉट्स ऑफ थिंग. कितना एनर्जी चाहिए, उसलिए आपको एक अच्छा सप्लीमेंट फूड्स भी चाहिए. न्यूट्रिशनल सर्विसेज, राइट न्यूट्रिशनल फूड भी खाना बहुत बहुत जरूरी है. एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज. इंडिया में इलीगल है 17 साल से कम लड़कियों का शादी करा देना या लड़कों का, बट देन आप जानते ही हैं बहुत ज्यादा मेजर्स लिए जाते हैं कुछ स्टेट्स में, कुछ रूरल एरिया में इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए. ये है हमारी एनपीपी जिसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, एनपीपी 2000 और एडोलेसेंट्स. तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी पॉजिटिव नोट पे हम ये चैप्टर खत्म करते हैं और ज्योग्राफी खत्म करते हैं. आई विश यू गुड लक. Keep revising and keep smiling. Thank you.